नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, खबर है स्पोर्ट्स डेस्क से। एक्चुअली हमारे देश में दिव्यांग खिलाड़ी जो हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक एसोसिएशन है जिसका नाम है दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया एसोसिएशन, जिसके जो महासचिव है हारून राशिद है। तो इस पर हम लोग ने अलग अलग न्यूज़ भी आप लोग को बताई है और जो बहुत प्रोत्साहनजनक है, बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक अच्छी पहल है। मगर हमारे देश में फिर भी ऐसी कुछ चीज़ चल रही है, ऐसी कुछ गतिविधियां चल रही है जो कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए और सरकार के चेतावनी, पुलिस प्रशासन के चेतावनी के बावजूद भी कुछ आयोजकों ने दिव्यांग क्रिकेट जो बाहर एक्चुअली बांग्लादेश में के जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उन्हें बाहर भारत बुला करके टूरिस्ट वीज़ा पर क्रिकेट खिलाया जा रहा है। दरअसल पहले मैं आपको पूरा मामला बता दूं। दरअसल अगर आपको यहाँ पर आकर के क्रिकेट खेलना है, बाहर टीम आकर के यहाँ क्रिकेट खेलना चाहती है तो स्पोर्ट्स वीज़ा एक होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके तहत आप क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु की कुछ आयोजक हैं जो बांग्लादेश से कुछ खिलाड़ियों को, जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनको भारत बुलाए हैं। उसमें से मात्र 4 खिलाड़ी हैं जिनके पास में स्पोर्ट्स वीज़ा है, लेकिन बाकी के पास टूरिज्म वीज़ा पे वो भारत आए हैं। टूरिज्म वीज़ा जिसमें आप घूम फिर सकते हैं, रह सकते, भारत में घूमना फिरना कर सकते हैं। आप इसमें कोई गतिविधि किसी प्रकार का नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकते। तो तमिलनाडु में डिंडीगुल एक जिला है जिसमें नथम करके एक शहर है। वहाँ के NPR कॉलेज, वहाँ कुछ आयोजकों ने 3 दिसंबर 2022 को, जो विकलांग दिवस कहा जाता है, विकलांग दिवस वाला दिन है वो, उस दिन स्पोर्ट्स कराने की सोचा और बांग्लादेश से कुछ विकलांग खिलाड़ियों को यहाँ पर मैच खेलने के लिए बुलाया। जब उनको यहाँ बुलाया तो उसके पहले वहाँ की जो खिलाड़ी हैं उनको वहाँ से परमिशन लेनी चाहिए बांग्लादेश से और भारत में स्पोर्ट्स वीज़ा पर आना चाहिए। तो इसकी जानकारी ना तो बांग्लादेश में सरकार को है जब यहाँ से भेजा गया कि वहाँ से कोई ऐसे खिलाड़ी गए हैं, और मात्र 4 खिलाड़ी हैं उनके जिनके पास स्पोर्ट्स वीज़ा है, बाकी के पास है ही नहीं। लेकिन वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलीगल रूप से स्पोर्ट्स में। लगातार वहाँ कार्यक्रम कराया जा रहा है, जबकि डिंडीगुल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से चेतावनी दे दी गई थी और बोर्ड की तरफ और गवर्नमेंट की तरफ से भी एक सर्कुलर जारी है जिसमें ये कहा गया है यदि आप स्पोर्ट्स वीज़ा पर भारत नहीं आते हो तो आप यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेकिन उसके बावजूद भी केवल 4 खिलाड़ियों के पास स्पोर्ट्स वीज़ा रहता है, बाकी खिलाड़ियों के पास नहीं रहता। जब वो एयरपोर्ट आए वहाँ के जो खिलाड़ी, और जब अधिकारियों, जो एयरपोर्ट में जो अधिकारी हैं उन्होंने पूछा वीज़ा के बारे में, जानकारी मांगी, तो पता चला केवल 4 खिलाड़ी हैं जिनके पास में वीज़ा है स्पोर्ट्स का। तो वहाँ प्रशासन की काफ़ी देर, 2 से 3 घंटा उन लोगों ने बोला, एक्सक्यूज़ दिया होगा, जो भी हो। लेकिन उसके बाद जो प्रशासन है एयरपोर्ट वहाँ का, उन्होंने केवल 4 जो खिलाड़ी हैं वही स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये कहकर बाकी आप लोग रहिए, एंजॉय करिए, घूमिए, कोई रोक नहीं है, लेकिन आप लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा। वहाँ पर लगातार कार्यक्रम कराया जा रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है और आयोजक बिना डरे कार्यक्रम करवा रहे हैं और बाकी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। वो 4 खिलाड़ी के अलावा और जो खिलाड़ी हैं वो भी खेल रहे हैं। और इस बात की जो सूचना है दोस्तों, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के महासचिव हारून रशीद जी ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और खेल मंत्रालय और इमिग्रेशन कमिश्नर नई दिल्ली को भेजा, जिसके बाद उन्हें बुलाया गया विदेश मंत्रालय के साउथ ब्लॉक दिल्ली में और इस बात की पूरी जानकारी उनसे ली गई और उसके बाद साफ निर्देश दिया गया कि टूरिज्म वीज़ा पर आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। बावजूद इसके लगातार तमिलनाडु में जो कॉलेज है, वहाँ के जो आयोजक हैं, वो उनको चेतावनी के बावजूद, पुलिस प्रशासन के चेतावनी के बावजूद भी लगातार खिला रहे हैं। सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिनमें से मात्र 4 खिलाड़ियों को केवल परमिशन है खेलने की। तो इस तरीके से पूरा निषेध काम हो रहा है ये इलीगल रूप से। तो इस चीज़ को हमारा अनुरोध है जो भारत सरकार है वो इस चीज़ पर ध्यान दे, क्योंकि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
और जो ये खिलाड़ी हैं इनके लिए जो बनाया गया है ये बहुत अच्छा है, तारीफ के काबिल है, होना चाहिए। और जो खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार से उनके नाम से इलीगल काम नहीं होना चाहिए। ये साफ है, क्लियर है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे इस वीडियो के जरिए से यही आप लोगों को खबर हमको देना था। साथ के साथ दिल्ली सरकार को बोलना था कि आप इस ओर ध्यान दें और जल्द से जल्द ये जो हो रहा है या जो खिलाड़ी हैं, जो स्पोर्ट्स हो रहा है, इनको रोका जाए और जो भी इसके पीछे आयोजक हैं उनको बड़ी से बड़ी जो भी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए और सजा दी जाए, ताकि आगे के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो कि इंडिया में किसी भी प्रकार का कोई भी इलीगल काम नहीं होगा। अब क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे यहाँ बाहर देश के लोग आते हैं, वो इलीगल काम करते हैं, वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो होता ये है कि हमारी जो इमेज है पूरे वर्ल्ड में, बाहर दूसरे देशों में एक खराब जाती है कि भारत तो एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी काम करो, कोई भी इलीगल काम जाओ और वहां करके आ जाओ। तो जो आयोजक हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ के साथ जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो महासचिव हैं जिन्होंने सूचना दी है, उस पर अमल होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के जरिए से हम आपको यही खबर देना चाहते थे और आगे भी इस तरह की खबर, इस टाइप की जो न्यूज़ है आप लोगों को देते रहेंगे। साथ के साथ नीचे नंबर दिए गए हैं, किसी प्रकार की कोई सूचना आप लोगों के पास है तो आप हमें दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।